माघ महामहत्तम 10वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। महाभारत में आया है कि माघ मास में जो तपस्वियों को तिल दान करता है वो नरक का कभी दर्शन नहीं करता। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से भक्त को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए माघ मास का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म अर्जित करें और इसमें दान करना सबसे आसान है। अब हम श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरु महाराज को याद करते हुए माघ महात्म का 10वां अध्याय सुनेंगे। महादेव के लाल तुम सभी झुकाते शीश, हम निर्धन लाचार हैं, दो हमको आशीष। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महामहत्तम के 9वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की सुंदर कथा को सुना था, जिसमें विकुंडल अपने भाई को नरक से मुक्त करवाता है। अब आगे राजा सहस्त्रार्जुन जी बोले कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, आपने मुझे बहुत सुंदर माघ माह की महिमा बताई। मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान करने के पुण्य से जीवन भर किए पापों से मुक्त होकर अपने भाई को भी अपने साथ स्वर्ग ले गया। अब आप कृपया कर माघ स्नान के नियम बताएं। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा गया है। सूर्य के मकर राशि में आने पर माघ मास में यदि गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान किया जाए तो भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमें बहती नदी में ही स्नान करना है। कोई भी पोखर हो, कुंज हो, सरोवर हो, कुआं हो, कहीं भी घर से बाहर हम स्नान कर सकते हैं। यदि सारा मास स्नान करने में कोई असमर्थ हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वो भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ मास में घर से बाहर स्नान करना ही चाहिए। अब इसमें बताया हुआ है कि अगर आप पूरे महीने का माघ स्नान नहीं कर सकते हो तब भी आपको 3 या 5 दिन तो घर से बाहर स्नान करना ही चाहिए। इतना कहने के बाद दत्तात्रेय जी माघ मास में स्नान करने वालों के जो नियम होते हैं वो बता रहे हैं। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की तीनों समय पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि नहीं तापनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। समापन के समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हे देव, इस स्नान का मुझे यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही रहते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वो रोज 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद यानी गंगा जी और काली यानी यमुना जी कि जल की धारा में स्नान का महत्तम भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वो फिर कभी गर्भ योनि में नहीं आता।
भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर नष्ट हो जाती है, किसी का कुछ नहीं कर पाती। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य मिलता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से मिल जाता है। जैसे सांप पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से 1000 गुना फल अधिक मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वो त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यश, किन्नर, आणिमदी गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर, सब देवता सतयुगादि में प्रत्यक्ष और कलयुग में गुप्त रूप से माघ मास में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं त्रिवेणी में। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वो ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य में तो कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वो फल नहीं मिलता जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मिलता है। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इसी से वो सब पापों से मुक्त हो गया था। माघ महामहत्तम 10वां अध्याय समाप्त। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 11 में आगे की कथा सुनेंगे और जानेंगे कि अप्सरा कंचनमाली कौन थी। अंत में कहूंगी, मौत से क्या डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है जो बरसों चला करती है। सही कह रही हूं? ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब सांसें रुक जाए। इसलिए अभी भी समय है, बार बार याद दिला रही हूं। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी पालो। और इसका सबसे सरल उपाय है नाम जाप करना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके आप भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पा सकते हो। अपनी हर सांस के साथ, हर समय, हर मिनट, हर सेकंड बस जप करते रहो, मन से, प्रेम से बोलते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ कितना फलकारी है। सिर्फ 3 दिन स्नान करने से जीवन के सभी पापों का अंत हो गया है ना। कितनी बड़ी चीजें हैं। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।